नमस्कार दोस्तों। ड्रीम इलेवन खेलते समय लोग कौन सी गलतियां कर देते हैं और कौन सी गलतियों की वजह से वह हैशटैग रैंक तो छोड़ो, हैशटैग लास्ट रैंक से नंबर आते हैं। तो भाई साहब, वो कौन सी गलतियां होती है? हमारी जब टीम चलती है तो कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी मिसमैच हो जाता है, और जब हमारी कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी अच्छी खासी चलती है तो हमारा सभी के सभी प्लेयर ही मिस हो जाते हैं। यार ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताइए जिस ट्रिक्स के बदौलत हमारी कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी भी सही चले और उसके अलावा प्लेयर्स भी सही चले। बहुत से लोग कहते हैं हमने तो 7 प्लेयर को रिस्की प्लेयर को लिया, 8 रिस्की प्लेयर को लिया, लेकिन सभी के सभी रिस्की प्लेयर को लेने के पश्चात में भी हमारी जो रैंक है वह बद से भी बदतर होते चली जा रही है। इसमें हमको हैशटैग 1 रैंक लाने के लिए कौन से तरीके, कौन से टिप्स लगाना चाहिए? क्योंकि दोस्तों मैं अपनी अचीवमेंट बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं कि मैं कितनी अच्छी खासी ग्रैंड लीग विनिंग करता हूं। यहाँ पे साइड में लग भी गया होगा। दोस्तों कौन से तरीके मैं लगाता हूं, किस तरीके से मैं यहाँ पर ग्रैंड लीग विनिंग करता हूं, और दोस्तों एक दो नहीं, मैंने यहाँ पर दर्जनों ग्रैंड लीग विनिंग किया हूं। तो कौन से तरीके मैं लगाता हूं पर्सनली आपको बताने वाला हूं। अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि नहीं आज मैं ट्रिक्स बताया कल आप लोग हैशटैग 1 रैंक ही ला देंगे। लेकिन दोस्तों मैं कहता हूं कि यदि मेरे ट्रिक्स को सही से अप्लाई कर लिए तो विद इन आप 10 से 15 दिन में आप एक न एक ग्रैंड लीग के विजेता बन जाएंगे। तो कौन से तरीके हैं, कौन से तरीके के बारे में मैं बात करने वाला हूं, इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि आप हम बात कर लेते हैं कि सिर्फ मेगा ग्रैंड लीग के लिए ही यह टिप्स जो मैं बता रहा हूं यह कारगर साबित होगा। इसके अलावा यदि आप लोग जीएल के स्मॉल लीग के लिए लगा रहे हैं, या फिर हेड टू हेड प्रॉफिट करने के लिए लगा रहे हैं, या फिर 2 मेंबर, 4 मेंबर, 10 मेंबर के लिए लगा रहे हैं, तो दोस्तों उसमें आप इस मेथड से लॉस करेंगे। लेकिन यदि इस मेथड को अभी के टाइम में यूज करते हैं तो मैं 10 दिन के अंदर दावा करके देता हूं कि आप लोग ग्रैंड लीग के विजेता जरूर बनेंगे। तो दोस्तों आप लोग इतना से देखिएगा कौन सी ट्रिक्स है, किसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। ड्रीम इलेवन ट्रिक्स है, आप लोगों को मालूम होगा। अभी के टाइम में दोस्तों यहाँ पर रो रहे होंगे, लेकिन ट्रिक्स देखने के पश्चात में यहाँ पे हंसते नजर आएंगे। आप लोग खुद कहेंगे कि वाह गोपी भाई, क्या आपने क्या गजब की ट्रिक्स यहाँ पर बताई है। सबसे पहले आगे आने आता हूँ पेज पर। दोस्तों यह जो मैंने लिखा हूं ना, यह बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन जानते गलत नजरिए से हैं। अब उस गलत नजरिए से जानेंगे, उस नजरिए को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो दोस्तों यह जो कॉम्बिनेशन होता है यह कॉम्बिनेशन से ही गलत हो जाएगा। इसके बारे में बात करने वाला हूँ। जैसे दोस्तों यहाँ पर मैंने लिखा क्या हूँ कि टीम की मजबूती के अनुसार कॉम्बिनेशन। अब आप लोगों ने टीम की मजबूती के अनुसार आप लोगों ने देखा होगा कि भाई साहब हमारी जब टीम मजबूत है, यानी कि जैसे कि कोई भी टीम हो गया, जैसे इंडिया हो गया, या फिर आयरलैंड, इंडिया वर्सेस आयरलैंड के साथ में हो गया, या फिर इंडिया वेस्ट इंडीज के साथ में हो गया, या फिर इंडिया और जिम्बाब्वे के साथ में मैच हो गया। तो इस वाले टीम में हमको जो टीम बनाना है, इंडिया से 7 या 8 प्लेयर को लेना है और जिम्बाब्वे के प्लेयर से 2 या 3 4 प्लेयर को लेना है। तो भाई साहब यही से गलत हो जाता है, यही से आपका जो कॉम्बिनेशन हो गया ना वह जीएल से कोसों दूर चला जाएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, जब भी यहाँ पर टीम बनाते हैं ना, टीम की मजबूती के अनुसार यदि टीम का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तो वहां पे आपका कॉम्बिनेशन क्या रहना चाहिए ये मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे कि देखिए ना, जब भी टीम का मजबूती यहाँ पे जैसे हो गया आईएनडी, इंडिया हो गया, और यहाँ पर मान लेते हैं जिम्बाब्वे हो गया। अब इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे, आप लोगों ने, आपको भी मालूम होगा कि इंडिया के यहाँ पर विनिंग चांसेस या फिर जिम्बाब्वे के विनिंग चांसेस कितना है, यहाँ पे 80% है, और यहाँ पर इसका विनिंग करने की चांसेस कितना है, 20% है। लेकिन दोस्तों खेला यहीं पे स्टार्ट 20% लिख देना, तो आप लोग कहेंगे भाई साहब ये 20 क्या लिखे हैं, तो यहाँ पर 20% है और यहाँ पे क्या है 80% है, 80% है। अब दोस्तों यहाँ जो 80% और 20% का माजरा है ना, अब आप लोग कॉम्बिनेशन जब बनाना स्टार्ट करते हैं तो यहीं से कॉम्बिनेशन आपका गड़बड़ हो जाता है, और मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोग कभी भी ग्रैंड लीग नहीं ला सकते हैं। अब देखिएगा क्या है, अब जब भी यहाँ पर इस प्रकार से कॉम्बिनेशन मिले, अब यहाँ पर मैं एक और यहाँ पे स्पेस लिखता हूँ, जैसे कि एक हो गया दो, ये इंडिया का प्लेयर मान लेते हैं, जैसे कि IND इंडिया हो गया, और यहाँ पर जी जिम्बाब्वे हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारा हो गया प्लेयर, एक हो गया, दो हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब गाइस यहाँ पर देखिएगा ना, जब भी हमारी इस प्रकार से कॉम्बिनेशन बने तो भाई साहब आप लोग देख लीजिएगा कि यहाँ पर आपको 8
और यहाँ पर 8 2 10 3 8 3 का आपको कॉम्बिनेशन कदाप नहीं बनाना है। आपको कॉम्बिनेशन कौन सा बनाना है इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए जैसे कि मान लेते हैं इंडिया का जो प्लेयर है यह 80% विनिंग करने के चांसेस है, तो यानी कि इंडिया का जो टीम है वह मजबूत है, यानी कि उसके जो ओपनर होंगे या फिर बैट्समैन बैटिंग करने के लिए आएंगे, जो उसके ओपनर होंगे 1 नंबर या 2 नंबर के ओपनर होंगे या फिर 3 नंबर के बल्लेबाज होंगे, वही क्या करेंगे, वही आपको मैच जिताने वाले हैं। तो इस हिसाब से आपको कॉम्बिनेशन बनाना है। अब देखिए इसमें 2 कंडीशंस होता है कि आपको कौन से कंडीशंस को फॉलो करना है, कौन से कंडीशंस को फॉलो नहीं करना है। सबसे पहले यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पर जैसे कि इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का मैच हो रहा है, यहाँ पे सबसे पहले इंडिया लीड करने के लिए जाती है, यानी कि इंडिया सबसे पहले खेलने के लिए जाती है। तो यहाँ पर मान लेते हैं फर्स्ट पे यहाँ पर क्या करता है, इंडिया खेलने के लिए आ जाता है, और यहाँ पर सेकंड पर ये क्या करते हैं, बैटिंग करती है जिम्बाब्वे। तो यहाँ पर जो आपको कॉम्बिनेशंस बनाना है, जैसे कि मान लेते हैं जब इंडिया हमारी मजबूत टीम है, यानी कि इसके क्या करता है, ओपनिंग करता है, यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे जैसे मान लेता है ये क्या करता है, ओपनिंग करता है, और ये भी क्या करता है, दूसरे और तीसरे नंबर के बल्लेबाज क्या करते हैं, ओपनिंग करते हैं। तो आप जब ओपनिंग दूसरे और तीसरे नंबर के बल्लेबाज कर रहे हैं और सबसे पहले क्या इंडिया खेलने के लिए आती है, तो आपको क्या करना है, आपको टॉप 2 3 ऑर्डर के बल्लेबाज को अपने टीम में लेना है। जैसे कि मान लेते हैं क्या करता है, तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए जाता है चौथा नंबर वाला बल्लेबाज, तो 1 2 3 यानी दूसरा और तीसरा और चौथा 3 बल्लेबाज को यहाँ पर लेकर के चलना है, और बाकी के बाकी आपको एक भी प्लेयर को यहाँ पर नहीं लेकर के चलना है। या तो फिर जैसे तीसरे नंबर का बल्लेबाज नहीं खेलने के लिए आता है, तो चौथे नंबर पर तीसरे नंबर पर कोई ऑलराउंडर से तीसरे नंबर पर कोई ऑलराउंडर से प्लेयर खेलने के लिए आता है, तो उसके लिए क्या करना है, जैसे कि मान लेते हैं छठे नंबर का ऑलराउंडर है, यह क्या करता है, तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आता है। तो आपको यहाँ पर कॉम्बिनेशन जो हो गया इस हिसाब से बनाना है कि आपको 2 ओपनर लेकर के चलना है और यहाँ पर ऑलराउंडर लेकर के चलना है। इसके अलावा आपको यहाँ पर 2 या 3 से 3 क्या कहते हैं इसको, बॉलिंग सेक्शन से आपको लेकर के चलना है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 3 3 6 या फिर 5 का कॉम्बिनेशन से, या फिर 6 का यहाँ पर कॉम्बिनेशन से आपको बना करके चलना है जब इंडिया पहले खेलने के लिए जाती है तब। अब मैं बताता हूं कि क्यों ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है। सबसे पहले यदि आप लोग देखेंगे जब इंडिया पहले खेलेगी, इंडिया यानी कि विनिंग करने के चांसेस ज्यादा है, तो इसके बल्लेबाज जो होंगे वह चलेंगे, तो आपको बल्लेबाज जो चलेंगे उसी बल्लेबाज को लेकर के चलना है। ऐसा नहीं कि जैसे कि यही 2 बल्लेबाज यहाँ पर, 2 बल्लेबाज यहाँ पे तीसरा बल्लेबाज मैच को जिता दे, और आप लोग यहाँ पर पहले ये जो है ये बल्लेबाज है, यानी कि नंबर 1 वाला बल्लेबाज है, ये चौथे नंबर बल्लेबाजी करता है, जो 5वां नंबर का बल्लेबाज है ये 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करता है, यानी कि ओपनिंग करने के लिए आता है तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे। तो आप यहाँ पे चौथे नंबर के बल्लेबाज को, 5वें नंबर पर बल्लेबाज को, यहाँ पर तीसरे नंबर के बल्लेबाज को आप लोग लेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप लोग लॉस करेंगे। क्यों, क्योंकि इनको खेलने का जब मौका ही नहीं मिलेगा, आपके ओपनर ही बल्लेबाजी जिता देंगे, मैच जिता देंगे, तो इनको अपने टीम में लेने का मतलब ही क्या होगा। अब दूसरी बात यहाँ पे है, अब यहीं से कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी भी निकल कर आता है कि हमको कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी कैसे लेना है। तो आपको कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी है, 2 ओपनर बल्लेबाज होंगे, इन्हीं को क्या करना है, कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी देना है। अब आगे आते हैं, आगे कंडीशंस, ये कंडीशंस को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको अपने माइंड में रीड कर लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आते हैं बॉलिंग के सेक्शंस में। तो बॉलिंग के सेक्शन में यानी कि ये जो बल्लेबाज हैं और एक जो बॉलर हैं, ये बॉलर आने वाले विरोधी टीम के क्या करने वाले हैं, परकच्चे उड़ाने वाले हैं, यानी कि विकेट्स लेने वाले हैं। इस बल्लेबाज को क्या करना है, बॉलिंग बॉलर को अपने टीम में लेना है। अब इसके अलावा यदि हम बात करें तो यहाँ से जो बॉलर्स होंगे, इस बॉलर को क्या करना है, ड्रॉप करना है। क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पर एक भी विकेट्स नहीं लेंगे, तो आप इन बॉलर्स को ड्रॉप करेंगे, तभी आप आने वाले मैचेस में विनिंग कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं यही तरीका अपनाता हूं। अब आगे आने वाले देखिएगा, अब यहाँ पे जो बल्लेबाज है ना, यहाँ पे एक पहले नंबर जो ओपनिंग करने के लिए आता है, ओपनिंग करने के लिए इनको कभी भी अपने टीम में नहीं लेना है, न तो तीसरे नंबर के बल्लेबाज को लेना है। आपको चौथे, 5वें, 6ठे नंबर के बल्लेबाज में से कोई भी बल्लेबाज को, 1 2 बल्लेबाज को यहाँ पर चूज करना है। अब दोस्तों मैं आगे आता हूं, आगे क्या है कि सबसे पहले यदि हम बात करें, यदि टीम टॉस जीत करके जिम्बाब्वे बैटिंग करने के लिए आती है, तो उसके लिए आप लोग यहाँ पर देखिएगा, उसके लिए क्या है ना कि यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा आपको मैं चेंजेस करके दिखाता हूँ क्या उसके उस कंडीशंस में आपको कैसे यहाँ पर टीम को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, हाँ यहाँ पर। अब दोस्तों जब हमारी ये क्या करती है, जिम्बाब्वे सबसे पहले क्या करती है, बैटिंग। जब जिम्बाब्वे सबसे पहले जब बैटिंग करने के लिए आती है, तो यानी कि जिम्बाब्वे का जो स्कोर रन होगा, रन स्कोर होगा,
वो कितना तक जाएगा, बहुत ही कम जाएगा। क्यों कम जाएगा? क्योंकि इंडिया मजबूत टीम है। यहाँ पे जो इसके बॉलर्स होंगे, आने वाले जिम्बाब्वे के बॉलर्स का परकच्चे उड़ाने वाले हैं, यानी कि सॉरी बैट्समैन का विकेट्स लेने वाले हैं। यानी कि बैट्समैन जो होंगे कम रन बनाएंगे, यानी कि बहुत ही कम रन बनाने वाले हैं। तो यहाँ से आपको क्या करना है, बॉलर्स को सिलेक्ट करना है। अब दूसरी बात है, यहाँ पर जो आपको बल्लेबाज है, दूसरे तीसरे नंबर की बल्लेबाज को उसको सिलेक्ट करना है। लेकिन यदि हम बात करें यहाँ पे जो बॉलर्स हो गए ना, अब बॉलर्स में सिर्फ ओपनिंग के ही बॉलर्स को आपको अपने टीम में लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि ओपनिंग के जो बॉलर्स होंगे यही मैच जिताने देंगे। जैसे कि मान लेते जिम्बाब्वे, मान लेते 100 या फिर 100 120-30 इस प्रकार से रन बनाया और ये दो बल्लेबाज ओपनिंग के बल्लेबाज चल गए, ये जो बल्लेबाज हैं ये आपको अच्छा खासा स्कोर दे देंगे, यही मैच जिता देंगे और यही आपके लिए क्या हो जाएंगे, परफेक्ट कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी। अब आप लोग कहेंगे कि गोपी भाई ये हमेशा तो मैच फॉलो नहीं होगा कि हमेशा ओपनिंग के बल्लेबाज ही जीता पाएंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपसे कहता हूं कि हम मैच हमेशा नहीं, लेकिन 2-4-5 मैच के बाद में एक मैच का स्टेटस ऐसा देखने को मिलता है और आप हर एक मैच में लगाएंगे तो 7-8 मैच खेलने के पश्चात में आपका इस वाले मैच का जब इंतजार रहेगा, ये जब मैच आएगा उसमें आप लोग, मैं कहता हूँ, विजेता बन करके आएंगे। अब आगे आता हूं दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको आता हूं कि कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी कैसे सेलेक्ट किया जाए, इसके बारे में आता हूं। फ्लो प्लेयर को टीम में जगह दें, सबसे पहले इसके बारे में। तो फ्लो प्लेयर कैसे होते हैं, कौन से होते हैं? जैसे कि फ्लो प्लेयर वही प्लेयर होते हैं, या तो फिर कोई न्यू प्लेयर आया हो, न्यू प्लेयर आया हो, तो न्यू प्लेयर को लोग क्या कहते हैं, सिलेक्शन कम करते हैं। बात क्लियर हो गया? या फिर कोई ऐसा प्लेयर होगा जो स्ट्रगल करके नजर आ रहा होगा, तो उसको लोग क्या करेंगे, कम सेलेक्ट करेंगे। अब जब उसको कम सेलेक्ट करेंगे तो स्ट्रगल प्लेयर और न्यू प्लेयर, इसके अलावा यदि हम बात करें, इसके अलावा जो प्लेयर का पिछला रिसेंट फॉर्म, यानी कि वही स्ट्रगल नहीं हो गया, इसको हटाने देते हैं। तो अब बात आती है कि इन वाले प्लेयर में से किसको हमको मौका देना चाहिए, किसको नहीं मौका देना चाहिए। देखिए दोस्तों, जब मैच ससक जाती है ना, तो ये जो फ्लो प्लेयर होते हैं या फिर स्ट्रगल करने वाले होते हैं, इस पर थोड़ा सा दबाव जाता है। ये जो होते हैं फ्लो प्लेयर या फिर कह सकते हैं जो स्ट्रगल करने वाले या फिर न्यू प्लेयर जो होते हैं, ये क्या कहते हैं कि एक कप प्लेयर आते हैं, ये आते हैं तीसरे नंबर या चौथे नंबर या फिर पांचवें नंबर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। तो इस प्लेयर को आपको मौका देना चाहिए, इस बात को क्लियर कर लीजिएगा। हालांकि इसमें कोई भी खास नहीं है, आपको फ्लो प्लेयर और न्यू प्लेयर को आपको लेकर के चलना है, और जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो प्लेयर स्ट्रगल कर रहे हैं, उस प्लेयर को आपको लेकर के चलना है। क्योंकि दोस्तों वही जब अच्छे खासे परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे ना, तभी आपकी जो टीम है अच्छे खासे रैंक करेगी। अब आते हैं चौथे नंबर पर, कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी कैसे बनाए। अब दोस्तों मैंने आपको बताया पहली कंडीशंस में, जो कि ओपनिंग रहेंगे, ओपनिंग उस प्लेयर को आपको क्या करना है, कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी देना है। दूसरी नंबर की बात है कि जो आपका फ्लो प्लेयर, चलो हो गया, प्लेयर का मीनिंग नहीं मालूम है, तो फ्लो प्लेयर हो गया या फिर न्यू प्लेयर हो गया। ये जो प्लेयर होंगे, इस प्लेयर के इस जो प्लेयर होंगे, इसको क्या करना है आपको, इसको आपको क्या करना है, कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी। क्यों? क्योंकि ये हमेशा नहीं चलेंगे, लेकिन इनका सिलेक्शन परसेंट 10%, 20% इस प्रकार से रहेंगे। अब जब इतना सिलेक्शन परसेंट रहेगा, जब इतना सिलेक्शन परसेंट इस वाले प्लेयर का रहेंगे ना, तो आपको करना क्या है, जब इतना सिलेक्शन परसेंट देंगे, इनको आप कैप्टेंसी दिए रहेंगे, वाइस कैप्टेंसी दिए रहेंगे, तो ये तो सिलेक्शन परसेंट हो गया कि इतने परसेंट लोग अपने टीम में ले रहे हैं। लेकिन जब इनको कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी की बात आती है, तो 0.5% या फिर 1% इनको सिलेक्ट करते हैं। तो ऐसे प्लेयर को जब अपनी टीम में लेंगे, तो और कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी देंगे, तो आपकी जो ग्राफ है ऊपर की तरफ जाएगी, इस प्रकार से। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी किस प्लेयर को बनाए, कैसे प्लेयर को बनाए। अब दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के ज्वाइन जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।